चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग जो वर्ग और वर्गमूल देखेंगे, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर। इसके बाद जो ये देखने के बाद जो है हम लोग घन और घनमूल देखेंगे। दो विधि से है, ध्यान दो, दो विधि से वर्गमूल बनाना सीखेंगे। एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा हो गया भाग विधि। ठीक है, चलिए। और साथ में कल HW था, एक को दिए गए, मतलब दिए थे ना, ये वाला HW किसका है? ये बोर्ड मास सीख रहे थे ना, तो बोर्ड मास का HW है, एक को दिए थे और अच्छे ढंग से हम लोग बोर्ड मास सीख लिए थे। किसी को दिक्कत होगा फिर भी तो पूछते रहना, ठीक है। बोर्ड मास में आपको B4 ब्रैकेट O4 ऑफ D4 डिवीजन है ना, A4 मल्टीप्लिकेशन, A4 एडिशन, S4 सब्ट्रैक्शन याद होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले कौन सा काम होगा भाई ब्रैकेट में? सबसे छोटका कितना हो गया? 6 हो गया, गुने 5 प्लस 3 है ना, आई कथी गुने 2 हो जाएगा। चलिए, पलट जाएगा ना, गुना में गुना होगा, ये पलट जाएगा। फिर है 6 प्लस 5 गुने 4 गुने, गुना के साथ पलट जाएगा, हो गया। चलिए, अब देखिए, कुछ दिमाग लगाइए। 6 5 कितना हो गया? 30 प्लस 3 दूना 6, यहाँ पे 6 के 6 हो गया, 4 4 कम 4, 5 कम 5 कम 25 हो गया, राइट। ब्रैकेट हटा भी दोगे बड़का तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 36 ऊपर और नीचे कितना? 31। इतना है आंसर। तो ये था आपका बोर्ड मास। अब जो है हम लोग सीखने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर। इतना आंसर नहीं है, काहे नहीं? चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग वर्ग और वर्गमूल। इसमें सबसे पहले हेडिंग बनेगा वर्ग का, कथी का? वर्ग यानी स्क्वायर का। स्क्वायर आपको कम से कम 20 तक और ज्यादा से ज्यादा जितना याद हो जाए, लेकिन कम से कम 20 तक याद होना चाहिए। लेकिन अभी हम 30 तक याद करवाएंगे, ठीक है। चलिए, ट्रिक भी समझेंगे हम लोग, कैसे निकाला जाता है स्क्वायर। तो सबसे पहले बेसिक तरीका स्क्वायर निकालने का क्या होता है समझ लो। यानी किसी भी चीज का स्क्वायर निकालना है तो उससे क्या बार गुना कर दो? 2 बार। हाँ, स्क्वायर करने का मतलब, जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर निकालना है तो कथी करना है? ए गुने ए, है ना, हो गया ए का स्क्वायर। दो का बी का निकालना तो कथी होगा? बी गुने बी, हो जाएगा बी स्क्वायर, है ना। ये वो एक्चुअल में इसका रूल है, ये बेस सेम हो गया तो पावर ना कुछ तो कथी है, यहाँ पे माथा पर एक है तो एक आ एक कथी हो जाएगा? 2। यानी जिसका भी स्क्वायर निकालना होता है आपको कथी करना है? 2 बार गुना कर देना है उसी चीज का। जैसे ए का निकालना था ए गुने ए कर दिए, बी का निकालना था बी गुने बी कर दिए। यदि हम संख्या लेंगे, ठीक है, जैसे एक लेते हैं तो एक का स्क्वायर निकालना है तो कथी करेंगे? 1 गुने 1, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नीचे लिख दे, चलो, 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। यदि 2 का स्क्वायर निकालना है, सुनो रे, तो 2 गुने कितना? ठीक है ना, 2 दूना 4। ट्रिक भी बताएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। 3 का निकालना है तो 3 गुने 3 कितना होगा? 3 तिहाई 9। यदि हमको 4 का निकालना तो कितना हो गया? 4 गुने 4 कितना देगा? 16। ठीक है, अब दूसरा हम ले लें, जैसे हमको 25 का निकालना, चाहे 20 का, 19 का निकालना, ठीक है, निकालना है तो 19 गुने कितना देगा? 19। एक लाइन में गुना करने आता है ना, तो 19 गुने 19 से 2 बार 19 से गुना कर देंगे तो 19 का निकल। जैसे 19 नवा 171 के एक हासिल कितना? 17। 19 से कम 19 17 हो जाएगा कितना? 36, है ना। आगे कितना? 361। क्या समझे? किसी भी चीज का स्क्वायर निकालना तो कथी करेंगे? उससे 2 बार गुना। चलो, हमको निकालना है 109 का स्क्वायर। 100 तो कथी करेंगे? 109 गुने 109, ठीक है। तो क्या बना? 81 के 1, 0 हो गया था कितना? 8, 9 कम 9, एक इसका काम खत्म। इसके सामने 0, 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, है ना। अब 1 से गुना कीजिए तो 9 0 1, जोड़ दीजिए इतना तो 1 हो गया। 8 हो गया, 9 18 के 8, 1 1 कितना हो गया? 11 8 81 जो हो गया 109 का स्क्वायर। तो किसी भी चीज का स्क्वायर निकालना है मतलब कई बार गुना? 2 बार गुना, ठीक है। चलो, अब जो है हम क्या करते हैं, आपको कुछ बता रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, कुछ याद कर लीजिए। जैसे 1 का स्क्वायर, फिर से बता रहे, 1 होता है, देख कैसे निकला, समझ में आ गया ना। 2 का स्क्वायर, ट्रिक आगे बताएंगे। 2 का स्क्वायर 4। 3 का स्क्वायर जो है आपसे पूछे तो 9 हो गया। 4 का स्क्वायर जो है 16। 5 का स्क्वायर हुआ 25। 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, ठीक है। और भाई 9 का स्क्वायर हो गया
81, 10 का स्क्वायर हो गया 100। ठीक है, अभी हम लिखवाएंगे कहाँ तक, 30 तक लिखवाएंगे कम से कम। आइए अब जो कम से कम इतना याद होना चाहिए, इतना याद होगा तब जो ट्रिक बताने जा रहा है। बेसिक तरीका क्या है, किसी का स्क्वायर याद नहीं है तो ट्रिक भी ध्यान नहीं है, तरीका क्या है, दोबारा उसको गुना कर लेना। ठीक है, ये तो बेसिक तरीका है, कोई भी सही सिखाएंगे, लेकिन अब ट्रिक समझिए। ट्रिक जो हम समझाने जा रहे हैं ये ट्रिक है एसएमएस ट्रिक। कथी है, एसएमएस ट्रिक, स्क्वायर निकालने का ट्रिक है ना। सिर्फ 2 अंक के स्क्वायर ही निकलेगा, इसे पहले बता देते हैं। हाँ 10 तक उसके लिए याद होना चाहिए। ठीक है, 10 तक याद कर लो और 2 अंक के निकालना है तो एसएमएस ट्रिक से जो है आपका ये स्क्वायर निकल जाए, यानी वर्ग निकल जाए। जैसे एसएमएस मतलब क्या, एस फॉर स्क्वायर, कथी, एस फॉर स्क्वायर, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टीप्लीकेशन, और फिर एस फॉर स्क्वायर होगा। ठीक है, इसका मतलब है स्क्वायर करना है, फिर गुना करना है, फिर स्क्वायर करना है। एक दा स्क्वायर करेंगे पहलुका के स्क्वायर, फिर तीनों का गुना, मल्टीप्लिकेशन में तो होता है ना गुना, और फिर स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमको निकालना है 14 का, कथी का, अभी हल्का लिए हैं तो पहलुका का स्क्वायर करेंगे, है ना, एस फोर स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना आता है, 16 होता है। बोलो 4 का स्क्वायर 16 कितना लिखेंगे, 6, एक के वो लिखेंगे, हासिल रहेगा तो ध्यान रखना। अब जो है एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी तीनों में गुना करेंगे, तो 4 दूना 8 है कम 8, हासिल कितना था, हासिल रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, तो 1 कितना हो गया 9। अब फिर बाद वाला का भी स्क्वायर, है ना, स्क्वायर गुना और फिर स्क्वायर, तो कैसे करेंगे तो कितना होगा, 1 के होगा, तो कितना होगा आ गया, या 14 के स्क्वायर 196 होता है। ठीक है, हमको मान लेते हैं निकालना कितना के है, 25 का निकालना लो, 25 का निकाल लेते हैं। तो कथी है तरीका, पहलुका का स्क्वायर, पहलुका का स्क्वायर, पहलुका 5 का स्क्वायर कितना है 25, 25 के 5, फिर कथी करेंगे तीनों में, बोलो 2 पचे 10 दूना, हासिल कितना था 20 2 22, फिर लास्ट वाला कभी कथी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और हासिल था कितना 2, तो कितना हो गया 6, 625। ठीक है, एगो भारी ले लेते 94 ले लेते हैं, है ना। तो लास्ट का कथी मतलब सॉरी शुरू में भी कथी स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 के 6, फिर तीनों का गुना, इसका भी इसका भी इसका भी, तो 4 दूना 8, 8 नमा 72, हासिल एक था कितना 73 के 3, हासिल कितना 7, फिर लास्ट वाला का भी कथी स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 7 88। समझा गया। तो इस तरह से जो है हम लोग कथी करेंगे स्क्वायर निकाल लेंगे ट्रिक से। ठीक है, अभी ट्रिक से आप लोग कथी करेगा 40 तक निकालेगा, क्या तक 40, कहाँ से लेकर 25 से 40 तक ट्रिक से निकालेगा, तुरंत निकालेगा। पहले इसको हम पूरा कर देते हैं, ठीक ना। 10 के हो गया, आए 11 का स्क्वायर बताइए कितना होगा 121, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आपको निकाल लेना। 12 के 144, 13 का 169, 14 का 196 और 15 का 225। इस तरह से हो गया। फिर 16 का निकालेंगे तो हो जाएगा 256, 17 का हो जाएगा 289, 18 का हो जाएगा 324, 19 का 361 और 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484 और भाई 23 का 529 और 24 का काहे ना बोला है रे, 24 का 576 और 25 का 625। ठीक है, तो बस यार इतना उतारो, पहले उतारने के बाद ट्रिक लिखना, ट्रिक लिखने के बाद क्या करना है 25 से लेकर 40 तक ट्रिक से निकालेगा, कोई इन्हें गुना नहीं करेगा। जिसको समझ में नहीं आएगा ट्रिक पूछ लेगा, गुना करते देखे ऐसे ऐसे गुना कर रहा है बस मार खा जाओगे, आना तो एक ही करके हम बोर्ड पर भेजेंगे अभी जस्ट, इसलिए ट्रिक ध्यान होना चाहिए। ठीक है, कई अंक पर लागू होगा ये ट्रिक, सिर्फ 2 अंक तक। ठीक है, चलो चलिए भाई मिलाइए, 25 26 का कितना हो जाएगा 600, कैसे निकाला था देख लो, यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं लेकिन देख लो कैसे निकाला। पहलुका का स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 36 के 6 हासिल 3, और फिर क्या करना है तीनों में गुना, तो 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 3 कितना देगा 27, और फिर लास्ट वाला का भी क्या स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 हासिल था 676 हो जाएगा। पूरा समझ में आ रहा है। फिर 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, पहलुका का स्क्वायर था 7 का स्क्वायर 49, 49 के 9, फिर तीनों में गुना 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 4 32 के
2 हो जाएगा। फिर लास्ट वाला का भी गुना था, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4, और हासिल कितना है 32 के 3 हासिल है तो 7 हो जाएगा, 729। इस तरह से 28 का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 28 64 के 4, पलुका के स्क्वायर समझो, बाद में उतारना, 64 के 4 हासिल 6, फिर दोनों में तीनों में गुना, 8 दूना 16 दूना 32, 32 32 6 38 है ना, फिर हासिल 3 है, फिर लास्ट वाला क्या कहते हैं स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 3 7, 29 का निकालोगे तो 29 का निकालो तो भाई कितना हो गया, 99 81 के 1 हासिल 8, फिर 9 दूना 18 दूना 36, 36 से 8 कितना 44 के 4 हुआ, 44 के 4, अब फिर लास्ट का भी स्क्वायर था, 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 और 4 841, और भाई 30 का स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर कर दो तो 9, और जितना जीरो उतना डबल कर दो स्क्वायर में, हो गया। इस तरह से हो गया ना। तो आपको अभी बोले थे 40 तक, तो जिसका 40 तक कंप्लीट हो गया है अपना चेक कर लेना, गुना भी करके चेक कर सकते हो, और इस तरह से आपको कम से कम 30 तक याद होना चाहिए, जिसको 40 तक याद होता है बहुत अच्छी बात है, ठीक ना, 40 तक याद कर लोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है, ट्रिक समझ में आ गया होगा, लिख लिया होगा। चलिए अब जो है बेसिक तरीका हम लोग समझ गए ना, आए अब जो है हम लोग सीखेंगे वर्गमूल, कथी सीखेंगे, आइए हेडिंग बनेगा वर्गमूल, तब वर्गमूल सीखेंगे हम लोग कथी से, अभी वर्गमूल, वर्गमूल सीख रहे हैं हम लोग अभी, यानी स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना, तो स्क्वायर रूट निकालना अभी हम लोग सीखेंगे, 2 गो विधि है इसका, क्या विधि है, 2, तो पहले हम लोग सीख रहे हैं भाग सॉरी अभाज्य गुणनखंड विधि, कथी अभाज्य गुणनखंड विधि, और ध्यान रखना ये विधि जो है, ये विधि पूर्ण वर्ग के लिए होगा, किसके लिए होगा, पूर्ण वर्ग के लिए, पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट, कथी बोलते हैं इसको, परफेक्ट स्क्वायर के लिए, ये नियम किसके लिए लागू होगा, अभाज्य गुणनखंड परफेक्ट स्क्वायर के लिए, यानी पूरा पूरा जो निकलेगा ब्रैकेट से बाहर, ठीक है, ध्यान रखो, ध्यान दो, जैसे क्वेश्चन है इस तरह से दे दिए हम, कितना ये है 16, कितना है आए, कितना आई 16 नहीं 9 से शुरू करते हैं, ठीक है, 9 से, तो 4 से ले सकते हो, कैसे से 4 से, तो 4 का वर्गमूल निकालना था, देखिए 4 ऐसे लिखेंगे और ऐसे 2 दूना 4 हो गया, टूट गया ना, तो इसको रूट के अंदर तोड़ो, 2 गुने 2, तो जोड़ा में बाहर निकलेगा, काथी में तो जोड़ा में हो गया तो एगो निकल जाएगा बाहर, ये हो गया 4 का कितना हो गया 2, 4 का वर्गमूल पूछे, रूट 4 का मतलब 4 का वर्गमूल पूछे तो कितना हो गया 2 हो गया। उसी तरह से 9 का वर्गमूल पूछे, 9 का किसका 9 का, ध्यान रखिएगा, तो 9 का कैसे लिखेंगे, 9 को इधर तोड़ लो, 3 तिहाई 3 गुने कितना, क्या बाहर निकलेगा एगो, तो 9 के पूछेगा तो कितना हो गया 3। इस तरह से 16 का पूछेगा, 16 के 4 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ऐसे ना लिखोगे रे, 16 को तोड़ोगे तो ऐसे ना टूटेगा, देखो यहाँ पे 2 से 8 हो गया, 2 से 4 हो गया, फिर 2 से 2 हो गया, इस तरह से, तो ये 2 के बदला में क्या एगो एगो, फिर 2 के बदला में क्या एगो एगो, कितना हो गया टोटल 4, तो 16 का कितना हो गया 4। इस तरह से हम तुमको कहना चाहे कि वर्गमूल निकालना, जैसे मान लो हम निकाल लेते हैं 625 का, 625 वर्गमूल निकालना है, तो 625 को तोड़ दो भाई, फिर कुछ बता रहे हैं, 2 से नहीं टूटेगा, 3 से नहीं, 3 से लगे 6 2 8 5 13 नहीं, 5 से, 5 एकम 5 5 दूना 10 50 25, फिर हो गया 25 मरतबे, फिर तोड़ो तो कितना हो गया 5, यानी तोड़ोगे तो कितना हो गया 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, क्या 5 है, तो ये 2 के बदला में क्या एगो एगो, फिर 2 के बदला में क्या एगो एगो, कितना आ गया 25। यानी परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से पूर्ण वर्ग बनाना है, तो बस ई स्क्वायर याद रहेगा तो ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या तरीका है समझो, ध्यान दो, इसका डायरेक्ट अपोजिट कर देना, इसका डायरेक्ट अपोजिट उल्टा, जैसे 1 का वर्गमूल पूछे तो यहाँ देख लेना 1, 4 का पूछे तो 2 हो जाएगा, 9 का पूछे तो 3, 16 का वर्गमूल पूछे तो 4, 25 का वर्गमूल पूछे तो 5, 36 का वर्गमूल पूछे तो 6, 49 का वर्गमूल पूछे तो वर्गमूल, वर्ग नहीं, वर्ग पूछेगा तो इसका स्क्वायर करेंगे, वर्गमूल पूछेगा तो रूट से, ठीक है, रूट निकाल देंगे, ठीक है। 64 का वर्गमूल पूछे तो 8, 81 का वर्गमूल पूछे 9, 100 का बताइए वर्गमूल 10, 121 के 784 के 28, 900 के, इस तरह से वर्गमूल बता देंगे, ठीक है। तो भाई एगो हमको निकाल के बता तू सब, एगो क्वेश्चन है, क्वेश्चन किधर दे, चलो
लो भाई क्वेश्चन यहाँ लिखो। क्वेश्चन है आपका 400 का वर्गमूल ज्ञात करें। वर्गमूल ज्ञात करें कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। जल्दी फाइंड करो। होगा 20 लेकिन निकाल के बताओ। हाँ उतार लो पहले। होगा 20 लेकिन निकाल के बताओ। चलिए 400 का निकालिए तो 400 का मिला देते हैं। ठीक है 400 का इधर मिटा दे। 400 के निकालना तो क्या करेंगे? 400 ऐसे लिखिएगा, इधर तोड़ लीजिए। 400 का तोड़िए तब कितना? 20 जीरो, फिर 10 जीरो, फिर 5 जीरो, फिर 25, फिर 5 से 5, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कै गो है? 1 2 3 4 गुने 5 गुने 5 कै गो 5 था? 2 गो है ना, रूट में ना बुआ, कथी में? तो एक बदला में एगो 2, एक बदला में एगो 2, ये 5 के बदला में एगो 5। कितना हो गया जोड़िए तब? 5 दूना 10 दूना 20। कहाँ 2 गुना जाएगा? 2 के आगे कहाँ रे? 2 के आगे 5 5। अच्छा यहाँ, चलो ठीक है। कितना हो गया? 20 आ गया ना। तो कृष्णा उठेगा भाई 31 25 का निकल के बताओ। 31 25 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड से जल्दी। 12 25 का वर्गमूल निकालिए। 12 25 का, ठीक है, और डायरेक्ट भाग दीजिए। 12 25 12 25 12 25 12 25 12 25 तोड़ो भाई तुम। बारह 25 12 25 12 25 12 25 निकालिए। दूसरा क्वेश्चन हाँ 31 25 जो दिए थे ना वो हम लोग निकालेंगे अथी से, वो भाग विधि से बनेगा, वो इससे नहीं बनेगा, परफेक्ट नहीं है वो, पूर्ण वर्ग नहीं है वो। ठीक है चलो ठीक है सही है। चलो देखो इसको ध्यान होना चाहिए, तू ताकेगा गौर से, इसको नहीं बहुत लेट करता है इसमें भाग देने में। तुम भाग दे डायरेक्ट देना सीखो। क्या करेगा? 5 के बराबर 12 है नहीं है तो कितना है? 10 है। अपने आप से पूछेगा हर चीज का जवाब आ जाएगा। तो 5 दूना 10 लगा दे तो कितना? 10 घटा दो इसमें से। तो 12 में से 10 गया तो कितना बचा? 2 बच गया। तो 2 पर 2 कितना हो गया? 22। ध्यान दो जिसको नहीं आ रहा है ऐसे। तो 22 हो गया। 5 के बराबर 22 है कि 20 है? 20 है। क्या मरतबे है? तो 4 मरतबे है। तो कितना बच गया? 20 घटा दो इसमें से। 2 बच गया। 2 पर 5 कितना है? 25। क्या मरते? 5 मरते हो गया। फिर 5 से लगाया था 5 चौक 20, 4 बच गया। अच्छा 4 पर 5 45 था, 5 नवा 45, 7 से 7 लग गया। ठीक है अब इसको तोड़ दिया था देखिए तब 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7। समझ में आया सबको? तो कितना हो गया? एगो 5 निकला ये दोनों के बदला में, एगो 7 निकला ये दोनों के बदला में, आ गया 35। सबको समझ में आ गया? चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसको उतारिएगा। और जो है अब हम लोग जो है एक और इस पे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, देखिएगा क्वेश्चन है जैसे कहेगा रूट है ना, रूट 49 का नहीं, रूट 49 का नहीं, रूट जो है रूट कितना का? 64 ले लें, 64 ले लें। 16 रूट 16 का है ना, रूट 16 का वर्गमूल ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा रूट 16 का कथी वर्गमूल ज्ञात करें? किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब ध्यान रखना ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए अभी तक जो भी दिए हैं उस पर रूट चढ़ा के दिए हैं क्या? नहीं दिए हैं। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए ध्यान रखना रूट के अंदर रूट रहेगा, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर कथी? तो हम जानते हैं रूट 16, तो पहले था रूट फिर रूट, यही है ना तरीका है बनाने का, रूट के अंदर रूट। ध्यान रखना इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। अच्छा वर्गमूल बोले हैं तो वर्ग तो लिखा गया क्या? वर्गमूल होना चाहिए, वर्गमूल। ठीक है चलो हो गया।
हो गया। अब देखिए 2 के बदला में क्या बाहर निकलेगा, एगो, फिर 2 के बदला में एगो रूट खत्म हो गया। आए समझो गौर से, दिख रहा है सबको, एगो रूट खत्म। अच्छा फिर ई रूट से कितना बाहर निकल जाएगा, ई रूट से बाहर क्या निकलेगा, एगो। यानी वर्ग रूट 16 का वर्गमूल पूछेगा, रूट में देगा, और रूट 16 का वर्गमूल पूछेगा, कितना देगा आंसर, 2। समझ में आ गया। हाँ बतियाते रहो तुम, हाँ ठीक है बतियाते रहो तुम। तो क्या समझा इससे, रूट 16 का वर्गमूल पूछेगा तो क्या देगा, 2 आएगा। कैसे निकलेगा समझ में आ गया ना। हाँ यहाँ रूट चढ़ा कर देगा तो ध्यान रखना ऐसे प्रश्न, ऐसा ना कि बोल देना 4 तो हो जाएगा गलती। समझ में आ गया ना। है इसको उतारिए। अब अगला हेडिंग हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड नहीं भाग, से अब जो है वर्गमूल हम लोग निकालना सीखेंगे, और ये मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। वर्गमूल हम लोग सीखेंगे, स्क्वायर रूट सीखेंगे कथी से, भाग विधि से। और यह जो है कैसनो क्वेश्चन के लिए लागू हो जाता है, ठीक है। कैसनो परफेक्ट रहे चाहे इम्परफेक्ट रहे, यानी पूर्ण रहे चाहे अपूर्ण रहे, उसको मतलब नहीं। पहले तब पूर्ण वाला के देखेंगे, जैसे मान लेते हैं 16 का वर्गमूल निकाला, कथी का 16 का वर्गमूल निकालना है, 16 का कथी वर्गमूल निकालना है। निकाले तो किस तरह से निकालेंगे, एक तो भाग विधि है, ऐसा अभाज्य गुणनखंड विधि है, तो छोड़ दीजिए, अभी सीख लिए हैं। जिससे कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए इस तरह से तरीका है, कुछ इस तरह से करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा जब हम सीखते थे तो हमको भारी लगता था, हमको समझ में नहीं आता, लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए। ध्यान रखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जोड़ी भी लगता है ना, आगे समझाएंगे। जोड़ी लगेगा तो दुद्दू होके, कहते ओके, किधर से जोड़ी लगाएंगे, दाहिना साइड से, दाहिना से बाएं साइड, इधर जाएंगे तो इधर 2 को है ना, जोड़ी क्या लगाना है कि नहीं। अब देखिए तो भैया यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1, तो जौथी नीचे रखेगा ओथी से ऊपर का में गुना करना पड़ेगा। तो 1 से 1 में गुना करें कितना आएगा, 16 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 16 नहीं तो पूरा ना, भाग में ही कोशिश करते हैं, या तो पूरा ना तो उससे कम। तो 1 में 1 से गुना करते 1 आ रहा है, फिर देखेंगे 2 में 2 से गुना करता है 4 आ रहा है, ऐसे चेक करेंगे। 3 में 3 से करेंगे तो 9, 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16। तो 4 में 4 से किए तो आ गया कितना 16, 4 में कैसे किए थे 4 से, तो आ गया 16, आ गया 0 ना, कहानी खत्म है। यानी इसका कितना आ गया 4 आ गया। 16 का वर्गमूल कितना आ गया, होता है ना। चलिए पूरा वाला समझ में आ गया ना। 25 का निकालना, 25 का वर्गमूल, 25 का वर्गमूल निकाले, ये विधि सीख गया सब। चलो उसके बाद जो है आप लोग 49 का वर्गमूल निकालेगा, तुरंत निकालेगा। 49 के नहीं, 144 के, देखते कौन निकाला था 144 के, 144 का वर्गमूल। 12 तो होगा से जान गए, निकाल के बताओ इससे जल्दी। तो देखिएगा, देखिए 2 अंक हम ले लिए, सुनिए 2 अंक के, इसके बाद 3 अंक के, फिर 4 अंक के, 5 अंक के, 6 अंक के तक बता देंगे, ठीक है, ताकि समझ जाओगे, ठीक है। दशमलव वाला भी देखेंगे। चलिए तो 25 का आपने निकाला होगा, किधर निकाल के बता दें, हम इसको मिटा रहे हैं फिलहाल, है ना। तो 25 का वर्गमूल आपने इस तरह से लिखा होगा, इस तरह से। 2 में तो जोड़ी बनता है, इनमें 2 ही है, तो कैसे 2 से ट्राई कीजिएगा, 2 दूना 4, 3 से तो 3 तिहाई 9, 4 से तो 4 चौका 16, 5 से तो 50, 25 आ गया 0। नहीं लगता है तो फिर इसको जोड़ते हैं, लग गया तो छोड़ दीजिए, कहानी खत्म है। 5 का कितना आ गया, बोले 25 का 5। अब निकालना है कितना 144 का निकाला, 144 का। ध्यान रखना क्या क्या जोड़ी 2 गो एगो, है ना, ध्यान रखिए। इस तरह से जोड़ी लगा लिए। अब देखिए अब इसको लगाना है तो एक कम, ध्यान दो राइटिंग बंद करो, जब हम पढ़ाएं तो छोड़ दो सब कुछ। 1 से लगाओ तो 1 कम लग रहा है ना, नहीं लगे तो उसे कम कोशिश करना है। तो 1 से कम क्या होगा, 1 से लग गया, 1 से 1 आ गया, तो आ गया 0। चलिए इसको जोड़िए, तो 1 1 इसको जोड़ना पड़ता है, ठीक ना, साइन 2 4 लेके जोड़ देना, ठीक है। चलिए अब उतारिए कितना 44, एक साथ उतरेगा, जो चपायल है वो एक साथ उतरेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी दीजिएगा उसमें गुना कीजिएगा, तो हम देते हैं 2, पहले 1 से ट्राई करो, तो 21 हो गया, 21 में 1 से गुना कीजिएगा तो 21 ना आएगा। फिर यहाँ जो यहाँ लगेगा वही यहाँ लगेगा, ठीक है। फिर 2 लिखिए, 2 तो 22 हो गया, 22 से 2 में गुना कीजिए 44 आ जाएगा। चलिए नहीं आता तो बात की बात है, फिर से ट्राई करते हैं। तो 22 दूना 2 2, इसको जोड़ना पड़ता है, फिर इसको नहीं लगेगा तब, लेकिन लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या लगाए थे भाई 2, तो हो गया 44 के 44 लड्डू आ गया, है ना। यदि नहीं लगता तो इसको कथी करते बुआ, जोड़ते। हाँ नहीं लगता तब पहला जोड़ना है तो जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितना गया 144 से कितना आता है, काहे कर रहा है, तो बोलो 3 अंक समझ में आया, 3 अंक बना लोगे। चलो अब जो है हम कई अंक देखेंगे,
4 अंक के। 3 अंक के एक बार बता देते लड़का सा, थोड़ा सा इन्होंने ध्यान दिया होगा। देखिए बता 3 अंक के, कोई बोलो। 256, 256, 189। 189 किसका है? दशमलव वाला बाद में सीखेंगे, बोलो। लो 13 के 189 कैसे हो गए? 169 है बुआ, 289, ठीक है। 17 का हो गया 289। अब ठीक हो, चलो 17 का 289 इसको निकाल के बता रहे हैं, तो कैसे लगेगा बुआ? ऐसे ऐसे चाप लिए, कितना? 289, तो एक कम एक से लगाए तो एक आ गया। घटाइए, थोड़ा लंबा लिख रहे हैं, ठीक है। 289, इस तरह से इस तरह से इस तरह से ऐसे ऐसे चाप लीजिए। तो एक से लगाइए, एक मरते कितना आएगा? एक के ना आएगा, क्योंकि 2 से 2 दूना 4 आ जाएगा, नहीं लग पाएगा तो छोटा लेना है कि नहीं? कितना से लगाए हैं? 1 से, तो 2 में से गया कितना गया? 1, इसको जोड़ लीजिए, 1 है 1 2। अब इसको उतार लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम देते हैं 2, तो 22 दूना 44, देते हैं 3 69, 4 88, 5 ऐसे ही करेंगे, 6 7 8 9। तो दिमाग वही लगाना होता है, क्या लगाने से इकाई अंक 9 आता है? तो या तो 3 हो चाहे 7 हो, 3 हो या इस दिमाग आना चाहिए ना कि क्या लगाएं कि इकाई अंक मिल जाता। 3 तिहाई 9, 7 7 49 इकाई अंक मिल जाए। 3 से ट्राई कीजिए तो 23 तिहाई 69 होगा। 7 से ट्राई कीजिए, अब 7 से ट्राई कीजिएगा तो आ जाएगा 7 7 आ गया। 27 7 गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 189। कैसे लगाए थे बुआ? 7 से। आ गया 0। अब आ गया तो इसको जोड़ने की जरूरत है नहीं, जोड़ना है तो जोड़ दो, नहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। बोलो समझ में आ गया सबको? हाँ, यहाँ जोड़ने का साइन दे देना, जोड़ने का साइन दे देना, जोड़ना होगा जोड़ देना, ना तो छोड़ देना। 7 14 के 4 2 1 3, आना तो छोड़ भी सकते हो। अब कोई दिक्कत है? 3 अंक वाला तब दिक्कत नहीं होगा। अब 4 वाला में लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 1296 का वर्गमूल, ठीक है। 1200 कितना? अब वो ध्यान रखिए, तो ये रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया, इसको फिर से समझ लीजिए। 1296 का वर्गमूल, फिर से इसको समझ लीजिएगा। 1296, चलिए कैसे निकाले फिर से समझिए। कथी किए? दू को जोड़ी लगा दिए दू को जोड़ी। अब जोड़ी लगाने के बाद क्या किए? इसको मिलाए, तो 2 से लगाइएगा तो 2 दूना 4 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, तो ज्यादा हो जाता 16, इसलिए कैसे लगा दिए? 3 से। 3 से आ गया 9, तो 3 यहाँ लिख दिए, घटाए तो कितना गया? 3, 12 में से 9 गया 3। अब बाद में घर वाला उतारना पड़ेगा, उतार दिए। अब उतार देते, यहाँ जोड़ देते कितना गया? 6 आ गया। अब यहाँ पे 96 है, तो इकाई अंक मिलाइए। इकाई अंक यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ भी 4 रखना पड़ेगा, तो 4 चौका 16। एक तो स्थिति है 4 रखने से, कोई स्थिति का 6 रखने से, 6 1 36। तो 4 रख के देखे थे तो चेक किए थे तो नहीं आया था 396, तो 6 रख के देखे तो आ गया 396। तो 6 के 36, आज फिर 6 36 3 कितना? 39 आ गया, यानी परफेक्ट हो गया कितना? 6, यानी इसका हो गया 36। अभी हमने आपको दिया था 169 का वर्गमूल निकालने के लिए वर्गमूल लिखा गया। अरे वर्गमूल लिखना चाहिए था, तो वर्गमूल लिखा गया खाली वर्गमूल, ठीक है। 169 का वर्गमूल निकालने का था और 42 25 का वर्गमूल आपको निकालना था, ठीक है। कैसे निकालेंगे आइए देखिए फिर से। चलिए जैसे 169 का निकालना, क्या करेंगे बताइए? 169, तो 169 ऐसे लिखेंगे, आए चलिए ऐसे और ऐसे, 1 से लगाइएगा, 1 से, तो 1 लग गया, कितना लड्डू आ जाएगा? इसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 2। अब 69 उतारिए बुआ, है कितना उतार लिए? तो यहाँ पे 9 क्या पड़ा, मतलब 9 कब आ सकता है? 3 गुने 3 या 7 गुने 7, ये तरीका है। तो यहाँ 3 लिखते हैं, 3 तो 23 तिया 69 आ जा रहा है, तो 9 रखने की 7 रखने की जरूरत नहीं है। 23 तिया 69 परफेक्ट है, इसलिए यहाँ बैठा देंगे। आगे लड्डू कितना हो गया? 13। जरूरत होता तो इसको जोड़ते, नहीं तो छोड़ देंगे, कोई दिक्कत। अब कितना है भाई? 42 25, 42 25 कितना है? 42 25। चलिए तो दूधू को चापिए, चाप दिए, बोलो। अब जो है 6 7 7 49 तो ज्यादा हो जाता ना, तो 6 36 घटाइए तो कितना देगा बुआ? 6 आ जाएगा, है कि नहीं? चलो यहाँ कितना रखना पड़ेगा? 6 रख दें। अब बचा रहे उसको उतार दीजिए, 6 6 12। 25 कब आता है? 25 कब आता है? 5 इकाई अंक रहता है, तो 5 से चेक करेंगे, 5 से चेक करेंगे, तब 50 12 25 60 2 62, सही है, लगा दीजिए। आगे लड्डू, चलिए यानी इसका कथी है? 65 है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एगो 5 अंक लेके चेक कर लें और 6 अंक लेके, 5 और 6 अंक वाला लेके हम चेक कर लेते हैं। आप लोग जो है घर से उस पे जो है आपको हम होमवर्क दे देंगे, तो आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रहे हैं हम 101 गुणे 101 करते हैं तो कितना आएगा? रुक जा, तो
101 गुने 101। 10 20 1 लेते हैं। कितना लेते हैं? क्वेश्चन है 10 20 1 का वर्गमूल है ना, निकाले किस विधि से? भाग विधि से। 10 20 कितना है? 1। ठीक है, इसका 101 आंसर आना चाहिए। देखिए कैसे निकलेगा, सर बता देते हैं। तो 10 लिखेगा, 20 लिखेगा, 1 लिखेगा, दो को चापिए, इस तरह से चापिएगा ना। चलिए ध्यान दो बुआ, आइए तो क्या कीजिएगा, 1 कम 1 ला जाएगा, यहाँ भी 1, आगे खत्म। अब कितना उतारिएगा? इसको पहले जोड़ लीजिए, कितना है? 2 हो गया, जोड़ने से अब आगे कितना आ गया? 0 आ गया। कितना गया? 0 और 2 लगेगा। तो 0 मत लगाइए, पहले 0 खत्म कर। यहाँ 0 है तो 0 मत लगाइए, तो 0 कितना आ गया? पूरा ही 0 आ जाएगा ना बुआ? कितना आ गया? 2 ना आएगा। 0 घटाएगा तो कितना आएगा? 2 ना आएगा। हाँ, इधर कितना आ गया? 20। ठीक है, चलिए अब कितना बचल है? कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ 1 लेते थे, 1 मिनट लग जाता है, यही तो हमको चाहिए, है कि नहीं? बोले समझ में आया? कितना लेने से? जिसको समझ में नहीं आएगा पूछ लेगा, ठीक है? चलिए 5 अंक समझ में आ गया। चलिए तो 6 अंक भी ऐसे बना लोगे ना? हाँ, छोड़ दे अब। तो आपको क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ठीक है, उसको बना के लाइएगा आप लोग। 202 गुने 101 2 गुने 102 10 40 4। इसके बाद निकाल के लाइएगा आप लोग 10 40 4 का वर्गमूल। ठीक है, 10 40 4 का वर्गमूल। उसके बाद जो है एगो ले लेते 6 अंक वाला। तो ले लेते कितना? 502 गुने 502 2 4 6 3 3। हाँ, तो 25 2 0 4 है ना, 6 अंक। देखे तो 2 4 6 का वर्गमूल। ठीक है, चलो तो इस तरह के प्रश्न जो है आपको क्या आना है? दशमलव वाला बच गया, ये परफेक्ट आज हम बता पाए हैं, टाइम चूंकि ज्यादा हो गया, तो दशमलव वाला जो है कल बता देंगे। ठीक है, चलिए।